कोटा भूमि विकास बैंक की संचालक मंडल बैठक अध्यक्ष चैन सिंह राठौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक्का 2024-25 के लिए 130 करोड़ के ऋण वितरण लक्ष्य आवंटित करने हेतु आभार व्यक्त किया गया। कोटा बैंक को आवंटित 2 करोड़ के तहत 173 करोड़ की 42 ऋण पत्रवालियां स्वीकृत की गई। राज्य सरकार द्वारा अवधि पार ऋणों की वसूली हेतु 200 करोड़ की एक मुश्त समझौता योजना लागू करने के निर्णय को ऐतिहासिक बताया गया। राठौड़ ने किसानों से अधिक ओटीएस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया। बैठक में 25 नए सदस्यों की स्वीकृति, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना तथा ऋण वसूली हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव पारित किए गए। हम घाटे में नहीं है, हमारे को घाटे में बताया गया है। और इसकी वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति ये थी कि बैंक के जो चुनाव, जब भी चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, जो भी ओटीएस स्कीम जब भी आई बैंक पे, तो उसको बैंक ने बैन किया। न कोई राज्य सरकार ने किया, न एसएलडीबी ने किया, किसी ने बैन नहीं करके पीएलडीबी भूमि विकास बैंक पे ही उसका लोड भार पड़ा। और वो भार इस प्रकार से पड़ा कि हमारी बैंक जो है, जो एसएलडीबी का जो लोन था, नाबार्ड का जो लोन था, उसको वो चुका नहीं पाए, आवरडी हो गया। और आवरडी होने की वजह से वो डिफॉल्टर हो गया। डिफॉल्टर होते ही नाबार्ड ने फाइनेंस करना बंद कर दिया, फाइनेंस बंद करते ही हमने फाइनेंस करना बंद कर दिया। तो एक स्थिति बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी। अभी हमारे जो बजट 2025-26 का बजट था, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने, मुख्यमंत्री जी महोदय ने एक हमारे जो है बजट घोषणा के अंदर ये घोषणा करी थी कि जो हमारे भूमि विकास बैंक में जो 12% का जो लोनिंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, उसमें 7% सब्सिडी देंगे। अब 12% के लोन में 7% सब्सिडी देंगे तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमारा यहाँ का लोन हो गया। आज राजस्थान में ऐसा कोई भी बैंक नहीं है कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई लोनिंग दे रहा हो, लॉन्ग टाइम के लिए लोन देता हो, और उसकी ज़मीन की डीएलसी के अकॉर्डिंग उसकी चाहे 1 लाख से लेकर के 50 लाख तक का हम जो है अलग अलग हमारे जो है योजना बने हुए हैं, उसमें हम लोनिंग करते हैं। तो इसके लिए इस बात को लेकर के हम माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से चर्चा करी, हमने मुख्यमंत्री भजनलाल जी से चर्चा करी, हमने सहकारिता मंत्री जी से चर्चा करी, और हमारे फाइनेंस जो दिया जी है उनसे, मिनिस्टर, उनसे हमने चर्चा करके हमने ये अवगत कराया कि आपने बहुत बड़ी किसानों को सौगात तो दे दी, और इसमें किसानों को बहुत अच्छी खुशी की लहर भी दौड़ी कि साहब 7% सब्सिडी होगा, लेकिन हमारे पास टारगेट नहीं होगा, हम लोनिंग नहीं करेंगे तो उस किसानों को लाभ कहाँ से मिलेगा। इस बात को लेकर के काफ़ी जो है चर्चा चली। 2025-26 के बजट से पहले 136 करोड़ रुपया जो है हमारे राजस्थान की 36 पीएलडीबी को नाबार्ड से सरकार ने अपनी गारंटी देकर के इशू कराया। तो जो लिक्विडेशन पे जो मतलब जो वेंटिलेटर पे जो हमारी बैंकें चल रही थी, वो वापस ऑक्सीजन मिला, वापस बैंकों में हलचल चालू हुई और लोनिंग होना चालू हुआ। इसी उपरांत हमने इनसे कहा कि भाई अभी इसको टारगेट हमें दो, और टारगेट देने के साथ साथ ओटीएस स्कीम, जो स्कीम आपने अदर कोऑपरेटिव बैंकों में लागू कर रखी है, हर साल हमारे ओटीएस स्कीम यहाँ होती है। तो एक आम किसान की एक धारणा बनी हुई है कि साहब भूमि विकास बैंक में तो ऋण माफी योजना आएगी, ओटीएस स्कीम आएगी, जब पैसा दांगा साहब, अभी न दांगा। तो हमने इनसे निवेदन किया साहब ये धारणा बन चुकी है, ओटीएस स्कीम अपनी देते हैं तो ओटीएस स्कीम लागू कर दें। अभी इसी जो बजट में अभी फाइनल परसों की बात है, लास्ट में मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करी है कि जितनी भी राजस्थान की पीएलडीबी 36 बैंक है उसमें हम ओटीएस स्कीम देंगे। ओटीएस स्कीम का उन्होंने प्रपोजल जारी कर दिया। हमारे पास में अभी ओटीएस स्कीम का एजेंडा आया, लेकिन वो पूरा कंप्लीट प्रपोजल 1-2 दिन में आ जाएगा। आज हमने जो हमारे को जो 31 मार्च तक का 2 करोड़ का जो टारगेट दिया था 136 करोड़ में से, उसमें से हमने आज 1 करोड़ 73 लाख रुपए की हमने जो हमारे रामगंज मंडी, सांगो, इटावा, सुल्तानपुर और लाडपुरा 5 पंचायत समिति की हमने जो है 173 फाइलें, तो कुल हमारी जो 42 फाइलें जो हमने स्वीकृत करी है। ये हमने पहले ले रखा है कि हमारा बोर्ड मीटिंग में
हम जो है हमारे जो सेक्रेटरी हैं जो पूर्व डीआर थे लड्डा जी, और हमारे जो है एग्रीकल्चर से सतीश जी, और हमारा पूरा आज बोर्ड मेंबर उपाध्यक्ष भंवर सिंह जी आड़ा साहब, और हमारे डॉक्टर जो है ये तो सारे ही जो है quorum पूरा होने के बाद जो हमने इसको निर्णय किया कि सारी फाइलें जो उसमें डिस्कस एक फाइल पे डिस्कस करके हमने स्वीकृत किया और 1,73,00,000 रुपए का लोन किया।